Hello everyone, this is Namrata and I am the face inside the channel. I am good here and I hope you all have a great start to the day. Actually friends, I have an accident. Because of that I was unable to upload the videos, but now I am good and I thought that let's make the video. So this is the video and this is the topic. And friends, ये टॉपिक क्या है? पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या होते हैं आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, और ये वीडियो मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझको बनाने के लिए कहा था. तो चलिए देखते हैं कि पार्टिकल्स क्या हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आप लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो आपको समझ में नहीं होगा कि पार्टिकल्स या फिर निपात किसे कहते हैं, जो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, पार्टिकल्स जिसे हम हिंदी में निपात बोलते हैं, जो हमारा सेंटेंस होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना होता है, जिसमें हम जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट होता है, नाउन प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब होती है, फिर एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होती है. इन सबको मिलाकर एक सेंटेंस कंप्लीट होता है. लेकिन निपात या फिर पार्टिकल क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू मार्केट. अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या है, ये आपकी प्रोनाउन है. एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग वर्ब है, टू आपको पता है कि यहाँ पर जोड़ने का काम कर रही है, प्रीपोजिशन है, टू मार्केट है. ठीक है ना, मार्केट एक नाउन है. ठीक है जी. अब देखिए यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया है ना. अब यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, रानी लाइक्स टू प्ले गिटार. अब रानी को गिटार पसंद है, रानी को गिटार बजाना पसंद है. अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारे. अब यहाँ से लाइक्स टू प्ले, आप कहेंगे लाइक्स टू प्ले है, ये पूरा सेंटेंस, ये पूरी एक वर्ब है. लेकिन अगर हम इसको बात करें, लाइक्स को अलग कर दें और टू को अलग कर दें, तो ये टू क्या हुआ. तो ऐसे वर्ड जो जिसका मीनिंग सिंगल पे ना पता चले, ये क्या हैं, ये निपात या फिर पार्टिकल बोले जाते हैं. ठीक है. जैसे देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल. अब द बुक हमारी सब्जेक्ट है, इज़ हमारा वर्ब है, ऑन हमारी प्रीपोजिशन है, द टेबल क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है. अब देखिए टर्न ऑन. अब टर्न ऑन क्या है, यहाँ पर टर्न ऑन. अगर ये साथ में हम बात करें तो ये फ्रेजल वर्ब है, लेकिन अगर हम यहाँ पे टर्न अलग कर दें और ऑन अलग कर दें, तो ऑन का क्या मतलब हो गया, तो ये क्या है, हमारा पार्टिकल है. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, आई नो हिम वेल. ठीक. अब यहाँ पे तो आपको वेल को पता चल गया कि भैया मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो ये हमारा जो जानना है वर्ब है, वर्ब को हमें क्लियरली बता रहा है, तो ये एडवर्ब है. लेकिन यहाँ पे वेल आई सी यू टुमारो. अब ये वेल क्या है, तो ये हमारा पार्टिकल है. ऐसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी से जो हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम करते हैं, उसके लिए देखिए पार्टिकल का कैसे यूज़ होता है. जैसे ही है ना, जैसे तक, तो मुझे वहाँ जाना तो था, मैं भी वहाँ जाना चाहता था, मैं ही वहाँ गया था. ऐसे सेंटेंस में हम ही, तो ये क्या होते हैं, ये पार्टिकल होते हैं जिनका यूज़ ज़रूरी होता है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में. देखिए फ्रेंड्स, पार्टिकल्स क्या होते हैं, ही, तो, भी, तक, मात्र. ठीक है जी. इसको हम इंग्लिश में ओनली या फिर जस्ट बोलते हैं. ही, मात्र, इन्हें हम इंग्लिश में ओनली या फिर जस्ट बोलते हैं. अब सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे होता है, चलिए देखते हैं. यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. मतलब राहुल को खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है. अब यहाँ पर देखिए, राहुल को ही. अब यहाँ पर अगर लिखा हो सेंटेंस, सिर्फ राहुल को, मात्र राहुल को क्रिकेट खेलना पसंद है, क्या लिखा हो सेंटेंस, मात्र या फिर सिर्फ राहुल को क्रिकेट खेलना पसंद है. ठीक. तो अब मात्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली राहुल. क्या हो जाएगा, ओनली राहुल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. अब राहुल को मात्र
क्रिकेट खेलना पसंद है, या फिर राहुल को क्रिकेट खेलना ही पसंद है, राहुल को सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है। क्या लिखा हो यहाँ पर? राहुल को सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है। तो देखिए अब यहाँ पर ये ओनली कहाँ लगेगा? अब ओनली से सेंटेंस पूरा चेंज हो जाएगा ना, तो अब कैसे लगेगा? राहुल लाइक्स टू प्ले ओनली क्रिकेट। अब एक ओनली ने पूरा सेंटेंस चेंज कर दिया। अगर ये ओनली यहाँ लग गया तो सिर्फ राहुल को किसने एम्फेसाइज किया? सिर्फ इसने सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया। अगर ओनली यहाँ पर लग गया, अब यहाँ पर ओनली लग गया तो किसको? इसने गेम को एम्फेसाइज किया। ये सेंटेंस जो जिस चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं, इन चीज़ों को हम पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक, राहुल को सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है, तो अब सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है उसे, तो हमने उसके पहले यहाँ लगाया। अब सिर्फ राहुल को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो यहाँ पर हमने ओनली राहुल लगाया। ठीक, देखिए अब यहाँ पर भी से देखिए, भी इसको हम टू, इवन, ऑल्सो, इससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है मैं भी वहाँ जाऊँगा, मतलब मैं भी वहाँ जाऊँगा, मतलब एक मैं हूँ, एक जगह है, मैं भी वहाँ जाऊँगा। अब मैं वहाँ भी जाऊँगा, अब मैं अकेला हूँ, अभी यहाँ पर क्या था? मैं भी वहाँ जाऊँगा, मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहाँ, उनके साथ में मैं भी जाना चाहता हूँ। सेकंड सेंटेंस है मैं वहाँ भी जाऊँगा, अब मैं ही एक हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ और मैं दूसरी जगह भी जाऊँगा। सेंटेंस देखिए पूरा चेंज हो गया, सिर्फ एक पार्टिकल के लगने से, सिर्फ एक भी के लगने से पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। ऊपर वाले में क्या लिखा है? मैं भी वहाँ जाऊँगा, बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ में मुझे भी जाना है। ठीक, नेक्स्ट है मैं वहाँ भी जाऊँगा, अब मैं कहीं और जा रहा हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह भी जाऊँगा, तो इम्पॉर्टेंट है ना। अब देखिए मैं भी वहाँ जाऊँगा, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इवन आई विल गो देयर। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई ऑल्सो विल गो देयर। ठीक, नेक्स्ट है मैं वहाँ भी जाऊँगा, तो आई विल इवन गो देयर, या फिर आई विल गो देयर टू, या फिर आई विल ऑल्सो गो देयर। इसे हम तीनों तरह से कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए जैसे अभी मैंने ही के लिए पढ़ा, भी के लिए पढ़ा, मात्र के लिए पढ़ा, अब नेक्स्ट है तो के लिए। मैंने तुम्हें बताया तो था, अब मैंने तुम्हें बताया था, ये अलग हो गई चीज़। मैंने तुम्हें बताया तो था, मतलब मैं कंफर्म कर रही हूँ, मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि मैंने तुम्हें बताया तो था। मैं वहाँ गई थी, एक नॉर्मल बात हो रही है, मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ गई तो थी, मतलब आपने मुझसे कहा था तो मैं वहाँ गई तो थी। अभी तो से देखिए सेंटेंस पूरा चेंज हो गया। अब तो को यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे? देखिए मैंने तुम्हें बताया तो था, इसके लिए आई डिड टेल यू। ठीक, या फिर आई डिड कॉल यू, मैं वहाँ गई तो थी, तो आई, अभी डिड क्या हो रहा है? यहाँ पर पार्टिकल का काम कर रहा है। ये डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डिड यहाँ पर पार्टिकल का काम कर रहा है। ठीक, मैं वहाँ गई तो थी, अब तो के लिए देखिए आई डिड गो देयर। मैंने खाना खाया तो था, आई डिड ईट द फूड, मतलब मम्मा ने पूछा तुमने खाना खाया तो था कि नहीं खाया था, तो मैंने खाना खाया तो था मम्मा, ऐसे बोलते हैं ना, तो आई डिड ईट द फूड मम्मा। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा हमारा? तक के लिए देखिए, नेक्स्ट देखिए तक को हम अप टू और इवन से बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसने मुझे देखा तक नहीं, अगर एक नॉर्मल बात में होती है उसने मुझे देखा नहीं, ही डिडंट सी मी, अब यहाँ पे उसने मुझे देखा तक नहीं, यहाँ पर हम तक से क्या कर रहे हैं? एम्फेसाइज कर रहे हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? ही डिड नॉट या फिर डिडंट इवन लुक एट
मी। अब पानी मेरे घुटनों तक था। अब हम एम्फसाइज कर रहे हैं कहाँ तक था, घुटनों तक था, कुछ बता रहे हैं ना। तो अब द वाटर मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि नीचे मैंने पहले ही सेंटेंस लिख लिया है। तो द वाटर इज अप टू माई नीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, खाना तो दूर की बात है, उसने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा। अब जैसे हम कहीं जाते हैं तो बातचीत करते हैं, अरे खाना तो दूर की बात है, उसने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा। ऐसे सेंटेंस में देखिए कैसे बनाते हैं, खाना तो दूर की बात है, पानी तक के लिए नहीं पूछा। तो ये तो और तक ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, निपात हैं, और इनसे हम इनके बिना सेंटेंस अधूरा सा लगता है। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आपके पास कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए खाना तो दूर की बात है, उसने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा। अब ही डिड नॉट इवन ऑफर मी वाटर। उसने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा। खाना तो दूर की बात है, खाना तो छोड़ ही दो, लेट अलोन द फूड। तो ऐसे बनते हैं, ऐसे यूज़ होता है पार्टिकल्स का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।